So dear students, question number 31. How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है n4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोर्थ शेल के अंदर जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे? क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो दो ही डायरेक्शन में कि आइदर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन रिवॉल्व करे और या फिर इस डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो कभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसमें से हाफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे और जो रेस्ट हाफ होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। क्लियर? तो वही हमें फाइंड करना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे और कितने ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास क्या सिंपली हमें फाइंड करना है फोर्थ शेल के अंदर कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन होगी -1/2। तो टोटल पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, टोटल नंबर लिख लेते हैं पूरे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल। क्लियर? तो फॉर्मूला हमारे पास है ये 2n² which is equal to 2 into 4 square which is equal to 32 electrons total. Therefore, number of electrons with ms -1/2, clear, with minus half spin, आप लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसे ही -1/2 स्पिन इज इक्वल टू 32 का हाफ, 32/2 विच इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी स्पिन कैसी होनी है -1/2 और रेस्ट 16 ऐसे होंगे जो मूव रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर फॉर्म में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? सेम क्वेश्चन सेकंड के लिए पूछा है जी L0 का मतलब हुआ 3s ऑर्बिटल। अब 3s ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्वांटम नंबर आपको गिवन है तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने होंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2। व्हाई? बिकॉज s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और s हमेशा 2 ही अटेन करता है, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई भी s हो। तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और इस केस में माइनस हाफ स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी 16 और माइनस प्लस हाफ कितने की होगी वो भी 16 हो जाएगी। थैंक यू।